जय श्री सीताराम। मैं आचार्य राजकुमार पांडे पुनः उपस्थित हूँ आपके समक्ष अप्रैल 2025 में सिंह राशि के राशिफल को लेकर। सिंह राशि के जातकों के लिए अप्रैल 2025 कैसा रहने वाला है, कहाँ पर मिलेगा लाभ और कहाँ रखनी होगी सावधानी, हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंस, कैरियर से रिलेटेड सभी जानकारियों पर आज के इस राशिफल में ग्रह गोचर के प्रभाव के साथ हम चर्चा करेंगे और राशिफल के अंत में जानेंगे क्या ऐसे विशिष्ट उपाय हम कर सकते हैं जिससे अप्रैल 2025 का समय हमारे लिए अच्छा रहे। तो इसके लिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक सामान्य प्रभाव हमारे ऊपर क्या पड़ रहा है, यानी सिंह राशि के जातकों के ऊपर क्या पड़ रहा है। तो यहाँ पर भी अगर मैं देख रहा हूँ ग्रह गोचर की स्थितियों को, तो ग्रहों का जो प्रभाव यही कहता है कि अप्रैल 2025 भी सिंह राशि के जातकों के लिए वेरिएबल वाला रहेगा। थोड़े से मिक्सड रिजल्ट मिलेंगे, यानी मिश्रित परिणाम प्राप्त होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम बन रही है। अब इसमें हम ग्रह गोचर की अगर बात करते हैं तो महीने की शुरुआत में सूर्य, शनि, राहु, बुध और शुक्र आपकी जन्म राशि से अष्टम भाव में, क्योंकि सिंह राशि है आपकी, तो ये सभी ग्रह मीन राशि में जन्म राशि से अष्टम भाव में रहने वाले हैं। इसकी वजह से आपको थोड़ा सा हेल्थ को लेकर के सावधानी रखनी होगी, क्योंकि ज़्यादातर ग्रहों का जो इम्पैक्ट है वो जन्म राशि से अष्टम भाव पर हो रहा है। मंगल महाराज महीने की शुरुआत में एकादश भाव में है, जहां से वो द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे 3 अप्रैल को। और जैसे ही वो द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे, इससे खर्चों में वृद्धि हो सकती है। कोई लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रेवलिंग की अगर जो प्लानिंग है आपकी, फॉरेन से रिलेटेड या किसी लंबी दूरी की यात्रा की योजना है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको उसका बेनिफिट मिल सकता है। 14 अप्रैल को सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे, जन्म राशि से अष्टम भाव से निकल करके नवम भाव में जाएंगे, जिससे आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। नौकरी और व्यापार में थोड़ी सी सावधानी बरतने की आवश्यकता है सिंह राशि के जातकों को। और अगर हम बात करें वैवाहिक जीवन की, ये एक ओवरव्यू लेकर के चल रहे हैं, बाद में डिटेल चर्चा करेंगे। तो संबंधों में उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन अगर प्रेम संबंधों में की बात करें तो वहाँ पर सुधार मिलने की संभावना बनती है। अब थोड़ा सा हम पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। सबसे पहले हम कैरियर और बिजनेस को लेकर चर्चा करते हैं कि इस मासिक राशिफल में ग्रह गोचर का प्रभाव कैसा पड़ रहा है। तो करियर के महीने में, करियर के मामले में ये महीना मिक्सड रिजल्ट देगा। बृहस्पति की कृपा से अगर आप नौकरी में हैं तो देवगुरु बृहस्पति की कृपा से कहीं ना कहीं करियर में स्थिरता और प्रगति के योग बनेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में हैं और आपकी जन्म राशि से दशम भाव पर बैठे हुए हैं। लेकिन महीने की शुरुआत में जो अष्टम भाव में पंचग्रही योग बन रहा है, अष्टम भाव में जो सूर्य, बुध, शुक्र, राहु और शनि बैठे हुए हैं, तो इसके कारण आंतरिक षड्यंत्रों से, यानी कहीं ना कहीं अगर हम कहें तो ऑफिस पॉलिटिक्स से आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। 14 अप्रैल के बाद सूर्य के प्रभाव से नौकरी में कोई ट्रांसफ़र है या कोई अगर जो आपको प्रमोशन, इंक्रीमेंट मिलने वाली है, तो उसको मिलने की प्रोबेबिलिटी आपके लिए बन सकती है। जो लोग बिजनेस में हैं उनके लिए एक एडवाइस रहेगी कि जहाँ तक हो सके अगर कोई लीगल लिटिगेशन आ रहा है और आपकी मध्यस्थता से या आपकी बातचीत करने से वो यहीं पर सेटल हो सकता है, तो उसको लीगल लिटिगेशन में ले जाने के बजाय हमको बातचीत करके सुलझाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि व्यवसाय में कई प्रकार की दिक्कतें आती हैं। तो उसमें अगर मीडिएशन से ही काम चल जाए तो लीगल प्रोसेस से हमको बचने की आवश्यकता है। अब बात करें इकोनॉमिक कंडीशन कैसी रहेगी सिंह राशि के जातकों के लिए, तो आर्थिक मामले में ये महीना थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण रहेगा। महीने की शुरुआत में मंगल के प्रभाव से आमदनी में वृद्धि हो सकती है, क्योंकि मंगल आपकी जन्म राशि से एकादश भाव में रहेंगे। लेकिन 3 अप्रैल के बाद से एक्सपेंस में कहीं ना कहीं वृद्धि होगी, क्योंकि मंगल की स्थिति आपकी जन्म राशि में, जन्म राशि से 12th हाउस में चली जाएगी। अष्टम भाव में 5 ग्रहों के उपस्थिति से कुछ ऐसे खर्चे आ सकते हैं जो मतलब अप्रत्याशित हैं, या वो उन खर्चों के बारे में आप ओपनली बोल नहीं सकते हैं। तो ऐसे कुछ गुप्त एक्सपेंस भी, यानी खर्चे हो सकते हैं, सीक्रेट एक्सपेंस हो सकते हैं। 14 अप्रैल के बाद सूर्य के प्रभाव से अगर आपको गवर्नमेंट क्षेत्र से कुछ बेनिफिट मिलना है तो वहाँ से लाभ मिलेगा, क्योंकि सूर्य देव कहीं ना कहीं सिंह राशि के स्वामी भी हैं। और जब वो 14 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे तो नवम भाव में जाएंगे, जहाँ से वो अपनी उच्च राशि में प्रवेश करेंगे। निवेश के लिए सिंह राशि के जातकों को एडवाइस रहेगी
की सावधानी रखने की आवश्यकता और थोड़ी दूरी बना के रखते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी निवेश करना भी चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल प्लानर या एडवाइज़र की सलाह से कर सकते हैं। बात करते हैं हेल्थ को लेकर के, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। सिंह राशि के लिए हेल्थ को लेकर के स्थिति क्या रहने वाली है, तो स्वास्थ्य के मामले में ये थोड़ा महीना आपके लिए कमज़ोर रह सकता है, क्योंकि एक तो वर्ष की शुरुआत में मंगल भी द्वादश भाव में है, दूसरी बात ज़्यादातर ग्रह आपकी जन्म राशि से अष्टम भाव में बैठे हैं। तो दिक्कत क्या हो सकती है, द्वितीय भाव में केतु ने ऑक्यूपाई कर रखा है, नेत्र पीड़ा, पाचन तंत्र और साथ में जैसे कुछ गुप्त रोग जैसी समस्याएं भी अगर हैं तो वो परेशान कर सकती हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा सावधानी रखना है। लेकिन एक गुड न्यूज़ ये है कि 14 अप्रैल के बाद हेल्थ रिलेटेड कंडीशन में इम्प्रूवमेंट होगा। नियमित आहार विहार, मेडिटेशन और योगा से आप स्थिति को इम्प्रूव कर सकते हैं। बात करें प्रेम और वैवाहिक जीवन को लेकर के स्थिति क्या बनती है, तो प्रेम संबंधों के लिए महीने की शुरुआत थोड़ी सी कमज़ोर रहेगी, लेकिन 3 अप्रैल के बाद यहाँ भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। विवाहित जातकों के लिए ये समय थोड़ा सा वेरिएबल वाला रहेगा। ससुराल पक्ष से अगर जो संबंध तो सबके ही होते हैं, तो वहाँ थोड़ी सी सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। बृहस्पति की कृपा से रिश्तों में मधुरता आएगी, लेकिन ससुराल पक्ष के साथ जहाँ तक संभव हो सके किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचने की आवश्यकता है। बात करें पारिवारिक जीवन की, पारिवारिक जीवन को लेकर के स्थितियाँ क्या बनती हैं, तो पारिवारिक जीवन में कुछ चुनौतियाँ आ सकती हैं। ये मैंने आरंभ में भी कहा था। आपको क्या करना है, परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। यानी सिंह राशि के जातक जो अपने परिवार में की रोल में है, महत्वपूर्ण भूमिका में है, पारिवारिक सदस्यों के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा। भाई बहनों से संबंध में थोड़ा सा वेरिएबल हो सकता है, उतार चढ़ाव हो सकता है। तो ये था सिंह राशि के जातकों के लिए अप्रैल 2025 का मासिक राशिफल। अब ये जानते हैं कि ये जो ग्रह गोचर के प्रभाव अनुकूल प्रतिकूल दोनों हैं, तो इसमें अनुकूलता से अधिक लाभ और प्रतिकूलता से के कष्टों से हम निवृत्ति कैसे पा सकते हैं या उसको कम कैसे कर सकते हैं, क्या करना चाहिए। तो सूर्य देव के बीज मंत्र ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। शुक्ल पक्ष के रविवार को सूर्योदय से पहले अगर संभव है, सक्षम है, तो माणिक रत्न धारण कर सकते हैं। सूर्याष्टक का नियमित रूप से पाठ करें, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, शिव आराधना करें। रविवार को गेहूं या गुड़ का दान करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, विशेष करके मंगल और शनिवार को, तो डेफिनेटली आपको अप्रैल 2025 में अच्छा लाभ मिलेगा। तो ये था अप्रैल 2025 का सिंह राशि का मासिक राशिफल। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी आपकी मदद करने वाली होगी, आपको गाइड करने में सक्षम रहेगी अप्रैल 2025 की प्लानिंग बनाने के लिए। यदि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपने अनुभव हमें ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले राशिफल में, तब तक के लिए विदा। जय श्री सीताराम।